हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडी क्लासेस। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद चल रहा था। तो ये वीडियो इस लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर है। इसके पहले भी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप पहले उसे देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले के लेक्चर में हमने एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से डिवीज़न सीखा था। इस लेक्चर में भी हम पॉलिनोमियल का डिवीज़न ही करेंगे, लेकिन एक दूसरे तरीके से, एक दूसरे मेथड से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ एग्जांपल नंबर 2 जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या बोलता है, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स 2x² + 5x - 3 बाय द पॉलिनोमियल x - 2। यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। एक पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करना है, तो किसको डिवाइड करना है, 2x² + 5x - 3। तो जिसको डिवाइड करना है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो गिवन क्या है, डिविडेंड गिवन है। कितना गिवन है, 2x² + 5x - 3। ये डिविडेंड गिवन है। और किससे डिवाइड कर रहा है, x - 2 से। तो डिवाइड जिससे करते उसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। कितना गिवन है, x - 2 डिवाइज़र। तो डिविडेंड पता है, डिवाइज़र पता है। अब इसको डिवीज़न करने के बाद क्वोशेंट और रिमाइंडर यानी कि भागफल और शेषफल, ये दो चीज़ें मिलेगी। तो चलिए डिवीज़न करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, अभी तक आप कैसे डिवीज़न करते आ रहे थे, आप फैक्टराइजेशन करते थे, यानी कि न्यूमरेटर से ऐसा कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते थे कि वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसल आउट हो जाए और सीधा हमें आंसर मिल जाए। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो जब ये पॉसिबल नहीं होता तो हम दूसरे मेथड के यूज़ करते हैं। तो इसी मेथड को हम इस एग्जांपल में यूज़ करने वाले हैं। देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूँ 2x² + 5x - 3 डिवाइड बाई x - 2, तो x - 2 न्यूमरेटर से कॉमन नहीं निकल सकता, आप कुछ भी कर लो। तो ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। तो इसे हम दूसरे मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वो मेथड भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका डिविडेंड जो कि गिवन है उसको लिख लेते हैं, 2x² + 5x - 3। ये आपका डिविडेंड गिवन है। इसको हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, x - 2 डिवाइज़र। अब जो आंसर आएगा वो क्वोशेंट कहलाएगा, और आगे सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में बचेगा उसको रिमाइंडर मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज 6 है, 6 को हम किससे डिवाइड करते हैं, सपोज 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये कैसे कैसे डिवाइड होगा, बेसिक मैथमेटिक्स। 2 3 ज़ा 6, ये हम माइनस करेंगे तो ये हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर 0। ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारा मेन एम क्या है, ये 6 जो डिवाइज़र है उसको 0 बनाना। तो 0 कैसे बनेगा, जब 6 को मैं 6 से माइनस कर दूंगा तो 0 बन जाएगा। भाई किसी नंबर को 0 बनाना है, जैसे कि 10 है, 10 को 0 कैसे बनेगा, जब मैं 10 से 10 माइनस कर दूंगा तो 0 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर सपोज मान के चलो x है, x 0 कैसे बनेगा, जब x में से मैं x माइनस कर दूंगा तो वो 0 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर 6 को मेरे को 0 बनाना है तो 6 - 6 कर दूंगा तो वो 0 बन जाएगा। अब ये देखो, ये 6 आपको कैसे मिलेगा, ये जो आप 6 माइनस करें वो कैसे मिलेगा। देखो मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बन जाए या 6 मिल जाए। तो 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 6 मिल जाए। तो देखो 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 6 मिल जाए। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट, 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 6 मिल जाए। तो आप सिंपल देख सकते हो, 2 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करोगे, आप बेसिक मैथमेटिक्स से पता चल जाएगा कि 2 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करने पे 6 मिलेगा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये जो डिविडेंट है उसको और ये डिवाइज़र है, ये दोनों को डिवाइड कर दो, यानी कि एक इस तरीके से डिविडेंड डिवाइड बाई डिवाइज़र, ये आपका कितना आ गया, 3। तो यही सेम 3 यहाँ लिखा गया।
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 6 अगर दिया है तो हमारा पहला एम ये होना चाहिए कि 6 को 0 बनाना। तो ये 0 कैसे बनेगा, जब मैं उस 6 को 6 से माइनस कर दूंगा, यानी जो नंबर भी दिया हो उसी नंबर से मैं उसको माइनस कर दूँ तो 0 बन जाएगा। तो अब ये यहाँ 6 से माइनस करो। अब ये 6 कैसे आएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई किससे करूँ कि 6 मिल जाए। ये वाला लाइन देखो, 2 का मल्टीप्लाई किससे करूँ कि 6 मिल जाए। एक ये तरीका है लिखने का, तो इससे आपको पता चल जाए कि यहाँ 3 आने वाला है। 2 का मल्टीप्लाई किससे करूँ कि 6 मिल जाए, तो यहाँ 3 आने वाले, ये इस तरीके से। और दूसरा तरीका क्या है, सीधा जो डिविडेंट है और डिवाइज़र है, डिविडेंट डिवाइड बाई डिवाइज़र, यानी कि 6 डिवाइड बाई 2, तो इस तरीके से भी आपको 3 मिल गया। सेम यही मेथड हमें यहाँ लगाना है। ये भी हम नंबर में देख रहे थे, अभी हम देखो पॉलिनोमियल में देखेंगे। तो जब हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो हम पॉलिनोमियल में देखो ये आपका डिविडेंड दिया हुआ है और ये डिवाइज़र दिया हुआ है। डिविडेंड में देखो कितने टर्म है, 3 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इसी तरीके से डिवाइज़र में भी 2 टर्म है, फर्स्ट और सेकंड। तो आपका मेन एम होना चाहिए कि जो डिविडेंड है उसका पहला टर्म को 0 बनाना। अब देखो आपका डिविडेंड क्या है, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर है, तो आपका पहला एम क्या है कि 2x स्क्वायर को 0 बनाना है। अब ये 2x स्क्वायर 0 कैसे बनेगा, जब मैं 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस कर दूंगा तो 0 बन जाएगा। सेम इसी तरह ये 6 0 कैसे बनेगा, जब 6 में से मैं 6 माइनस कर दूंगा तो वो 0 बन जाएगा। सेम यही मेथड हमें यहाँ लगाना है, 2x स्क्वायर को 0 बनाना है। तो 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस कर दूँ तो वो 0 बन जाएगा। अब देखो तो अब ये अब 2x स्क्वायर में से ये देखो ये 2x स्क्वायर अगर मैं माइनस कर दूँ, है ना, ये माइनस कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये 2x स्क्वायर आएगा कैसे, ये 2x स्क्वायर आएगा कैसे, देखो यहाँ सिर्फ हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि x के साथ मैं क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ जिससे मेरे को 2x स्क्वायर मिल जाए। सेम यही 2 के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ, 2 के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को 6 मिल जाए। सेम यही करना है, लेकिन यहाँ पहला टर्म के साथ, सिर्फ फर्स्ट टर्म पे ध्यान देना है। x के साथ, ये x के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 2x स्क्वायर मिल जाए। देखो भाई x के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को 2x स्क्वायर मिल जाए। तो अब यहाँ से भी आप देखो एक ये तरीका हुआ है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप जो पहला यहाँ क्या किए थे हम, 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि डिविडेंड डिवाइड बाई डिवाइज़र। इसी तरीके से डिविडेंड का पहला टर्म 2x स्क्वायर डिवाइड बाई डिवाइज़र का पहला टर्म, सिर्फ फर्स्ट टर्म की ही बात करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ पहला टर्म। तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, 2x। ठीक है, इसी तरीके से x के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2x स्क्वायर बन जाए, तो 2x, देखो 2, 1 इंटू 2 2 आ गया, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, यानी कि x के साथ में 2x का मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर मिलेगा। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम डिवाइज़र डिविडेंड के फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आपको यहाँ पास क्वोशेंट में पहला टर्म क्या लिखाने वाला है ये पता चल जाएगा। तो यहाँ आपका 2x आएगा। देखो x के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 2x स्क्वायर बन जाए, तो x के साथ 2x का मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो ये 2x तो आ गया, ये 2x सिर्फ अभी x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब ये जो 2x है वो -2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस और माइनस 2 इंटू 2x, ये सेकंड टर्म 2 इंटू 2x 4x। अब देखो आप यहाँ पास क्या करते थे, जो भी नीचे आया उसको माइनस करते थे, तो हम यहाँ पास माइनस करेंगे, तो माइनस करने से ये अंडर का साइन भी चेंज हो जाएगा। यानी कि सपोज ये ऐसा लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना। ये माइनस करेंगे हम, क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस करेंगे, जैसे यहाँ 6 माइनस किए, तो इसी तरीके से जो भी आया उसको हम पूरे को माइनस करेंगे। तो जब ये माइनस कर रहे हैं तो माइनस साइन अंदर जाके चेंज हो जाएगा, 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4x,
यानी जो भी लिखा है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। एक हिसाब से ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप, तो ये 2x² और ये -2x², ये दोनों क्या हो गया, जीरो हो गया। जैसे 6 - 6 जीरो हो गया, तो 2x² - 2x², ये दोनों कट के जीरो हो गया। तो यहाँ आप जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इसको कैंसिल कर दो, ऐसा ऐसा। अब यहाँ देखो +5x और ये क्या है +4x, -4x नहीं, माइनस वाला साइन चेंज हो गया। तो +5x + 4x क्या बचा 9x, और ये -3, इसको फिर -3 लिख दो भाई, उतार दो। ठीक है, अब हमारा एम क्या होना चाहिए, ये 9x, ये जो 9x है इसको जीरो बनाना, ये हमारा एम होना चाहिए। तो हमने सेम जो पहले मेथड अप्लाई किया था सेम उसी तरीके से सोचना है और इस 9x को जीरो बनाना है। तो 9x जीरो कैसे होगा भाई, देखो 9x जीरो कैसे होगा, जब मैं यहाँ 9x को 9x से क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ तो जीरो मिल जाएगा। लेकिन 9x आएगा कैसे, फिर यही देखना है हमें कि फर्स्ट टर्म के बारे में, यानी कि x, ये देखो ये वाला फर्स्ट टर्म, डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म, x के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, यानी मतलब जो 9x - 3 का फर्स्ट टर्म 9x मिल जाए। ठीक है, यानी कि x के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ, ये x, इस x के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को 9x मिल जाए। एक ये तरीका से लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो, सीधा 9x डिवाइड बाई x। ठीक है, इस तरीके से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी 9 आ गया। और या फिर x के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 9x मिल जाए, सिंपल 9। तो इस तरीके से यहाँ पास हमारा क्या मिल रहा है, 9 साइन के साथ ना, +9, कुछ नहीं लिखे मतलब प्लस है, तो +9। अब देखो ये जो 9 मिल गया पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा x - 2 के साथ, तो 9 का मल्टीप्लाई x के साथ 9x। अब 9 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो ये कितना हो गया -18। अब फिर आप यहाँ पास माइनस कर रहे हो इसके जैसा, तो साइन चेंज कर दो, ये माइनस और ये प्लस। अब फिर आगे सॉल्व करो, 9x - 9x, ये दोनों कट के जीरो मिल गया आपको, यहाँ पास जीरो लिखने की जरूरत नहीं। अब -3 + 18 क्या मिला, +15। ठीक है, अब देखो अभी और आगे सॉल्व होगा क्या, ये आगे और सॉल्व नहीं होगा। कैसे पता चला कि आगे सॉल्व नहीं होगा, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ x² टर्म था, सबसे हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट पावर क्या था x², उसके बाद क्या मिला 9x, उसके बाद यहाँ क्या है x का पावर क्या है, x का पावर 0, क्योंकि 15 × 1 और 1 को क्या लिख सकते हैं x का पावर 0, यानी कि यहाँ x² था, यहाँ x आ गया, x का पावर 1 आ गया, यहाँ x 0 आ गया, x का पावर 0। तो जब भी रिमाइंडर में वेरिएबल का पावर डिवाइज़र के पावर से कम होगा तो वो लास्ट स्टेप्स है, उसके आगे और सॉल्व नहीं हो सकता। ये 15 कैसा लिखा हुआ है, 15 कैसा लिखा है 15 × 1, और इस 15 × 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 15 x का पावर 0। तो देखा ये x का पावर 0 मिल गया हमें, और ये x का पावर 0 है, ये जो डिवाइज़र है x का पावर 1 उससे कम है, तो अभी आगे और सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या मिला, x - 2 डिवाइज़र दिया हुआ था, डिविडेंड भी दिया हुआ था, है ना, हमें क्वोशेंट मिल गया, तो लिखेंगे क्वोशेंट QUOTI, क्वोशेंट 2x + 9, और रिमाइंडर भी मिला। रिमाइंडर कितना मिल गया 15। तो ये दोनों आपका आंसर है। ठीक है, डिवीज़न में 4 चीज़ होती है, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोसेंट, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोसेंट और रिमाइंडर, ये 4 चीज़ें होती है। 2 चीज़ें आपको दिया था, 2 चीज़ें हमें डिवीज़न करने से मिल गया, तो ये एक तरीका था। ठीक है, तो ये अब मैं, ये पूरा रफ वर्क है ना,
यहाँ से लेकर यहाँ, ये पूरा रफ वर्क है, इसको आपको बताने के लिए मैं यूज़ किया हूँ। सेम इसी तरीके से ये भी पूरा रफ वर्क है, ठीक है। तो आपका मेन जो जिस तरीके से आप सॉल्व करोगे ये है गिवन, डिविडेंड, डिवाइज़र, उसके बाद ये मेथड। क्यों इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर मिल गया। तो ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। इस मेथड को क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिवीज़न मेथड, है ना। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, हिंदी वाले दीर्घ भाजन विधि। दीर्घ भाजन विधि। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दे देते हैं, डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय द पॉलिनोमियल दिस बाय द मेथड लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इस तरीके से, यानी कि आपको क्वेश्चन में लिख देगा कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही सॉल्व करना है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो ये पहला एग्जांपल था। पहला एग्जांपल में बहुत आराम से मैं समझाने की कोशिश की हूँ, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेंगे, सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन 2-3 बार सॉल्व नहीं करोगे आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद एकदम ईजी हो जाएगा। अभी देखने में आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत ईजी है। चलिए एग्जांपल नंबर 3, इसमें भी क्या बोल रहा है? डिवाइड द पॉलिनोमियल, फिर एक पॉलिनोमियल दिया है, फिर एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है बाय द पॉलिनोमियल। तो फिर अगेन हम देखते हैं कि एक्स, ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होने वाला, यानी कि कॉमन निकाल के सॉल्व नहीं होने वाला। तो इसको भी हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, यानी जो पिछले एग्जांपल किया उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखो, गिवन डिविडेंड, डिविडेंड दिए हुए, डिविडेंड क्या दिए हुए? 5x माइनस 11 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, ठीक है। ये आपको डिविडेंड दिया हुआ है, ये डिविडेंड दिया हुआ है। अब देखो और क्या? डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या दिया हुआ है? x माइनस 5। अब देखो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी डिविडेंड या डिवाइज़र दिया हो तो ये अभी रैंडमली लिखो है। रैंडमली लिखा हुआ का मतलब क्या? कि जो x का पावर है, यानी कि वेरिएबल का पावर है, ये कैसा भी लिखो है, आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो इसको आपको x का पावर जैसे, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पावर के हिसाब से आपको डिसेंडिंग पावर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11 बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, घटते क्रम में लिखने पर। ये देखो अभी आपका पावर घटते क्रम में नहीं लिखा था, यानी कि x का पावर 3 लास्ट में लिखा हुआ है, 5x शुरू में लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले जमाना है। 2x क्यूब, x का पावर 3, उसके बाद उससे कम वाला पावर x स्क्वायर, फिर उससे कम पावर 5x, और फिर उसके कम पावर यानी कि x का पावर 0। तो इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर लेना है। सेम डिवाइज़र को भी, डिवाइज़र पहले से ही अरेंज है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका डिविडेंड और डिवाइज़र अरेंज नहीं है तो पहले आपको अरेंज करना है, ठीक है। चलिए फिर उसी तरीके से हम अभी तक जिस तरीके से सॉल्व करते आए थे उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अपना डिवाइज़र क्या है? x माइनस 5 डिवाइज़र है, उसके बाद डिविडेंड क्या है? 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11।
ठीक है, यहाँ क्वोशेंट आएगा, क्वोशेंट लिखते जाएंगे। तो सेम वही x के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 2x³ मिल जाए, है ना। हमें अब हमारा मेन एम क्या होना चाहिए, 2x³ को 0 बनाना। 2x³ 0 कैसे बनेगा, जब मैं 2x³ को 2x³ से ही माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर 2x³ कैसे आएगा, जब x को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x³ मिल जाए, है ना। तो आपको इसी तरीके से सोचना है। सेकंड तरीका उतना अच्छा इजी है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि सेकंड तरीके से हम 2x³ डिवाइड बाई x कर दें तो तब भी हमें मिल जाएगा। और ये तरीका x का मैं यानी फर्स्ट टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x³ मिल जाए। तो x को मैं यहाँ x है, x³ चाहिए तो यहाँ x² कर देता हूँ, तभी तो x² और x मल्टीप्लाई होकर x³ बनेगा। यहाँ 1 है तो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, यानी कि x को मैं 2x² के साथ मल्टीप्लाई करने पे 2x³ मिल जाएगा। तो देखो 2x²। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इजी, ये डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, यानी कि डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है 2x³, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है x, तो ये x और ये कैंसिल हो गया 2x²। तो दोनों तरीके से सेम आंसर मिलेगा। आपको जो भी तरीका पसंद आता हो उससे करना है, लेकिन फर्स्ट वाला तरीका हमेशा अच्छा रहेगा। यानी कि तो 2x², तो 2x² सब मैं पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा, x को भी -5 को भी। तो 2x² इंटू x 2x³ प्लस माइनस 5 इंटू 2x², 5 इंटू 2 10x²। ठीक है, अब ये पूरा माइनस हो रहा है तो यहाँ माइनस साइन और ये प्लस साइन, ये चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा जब पूरा माइनस करेंगे तो। उसके बाद देखो ये और ये पूरा कट गया, 0 हो गया। -12x² प्लस 10x², क्या बचेगा -2x²। और जो लिखा हुआ है उसको उतार दो, प्लस 5x -11। अब देखो फिर से अब देखो यहाँ क्या, हाँ अब क्या बचा, अब क्या करना है, इस 2x² को 0 बनाना है। ठीक है, इस 2x² को 0 बनाना है। 2x² 0 कैसे बनेगा, जब मैं -2x² को 0 बनाना है। -2x² 0 कैसे बनेगा, जब मैं -2x² से माइनस कर दूँ। तो अगेन हम वही तरीका अपनाते हैं, फिर दो मेथड, x के साथ किसका मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को -2x² मिल जाए। तो किसका मल्टीप्लाई करने से, x का एक x है, ये x आ गया और यहाँ -2 आ गया, तो -2x का मैं मल्टीप्लाई करने से -2x² मिल जाएगा। तो यहाँ देखो -2x। और एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, जो फर्स्ट टर्म है -2x² उसको डिवाइड अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र यानी कि x। तो इस तरीके से भी x और x कैंसिल, -2x मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से भी -2x आया, यहाँ से भी -2x आया। तो जब हम -2x लिख दें यहाँ, अब इस -2x का पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू -2x -2x² माइनस माइनस प्लस 2x इंटू 5 10x। अब देखो फिर से हम माइनस कर रहे हैं तो ये यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा। तो ये -2x² प्लस 2x², ये फिर अगेन 0 हो गया, प्लस 5x माइनस 10x, क्या बचा -5x और -11 नीचे आ गया। अब फिर से वही देखो, x के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ, ये x के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को -5x मिल जाए। फिर से अभी लिख के बता रहा हूँ आपको, फिर अपने आप आ जाएगा। x के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को -5x मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, -5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो -5।
अब इस -5 का पूरे के साथ मल्टीप्लाई, पूरे डिवाइजर x -5 के साथ मल्टीप्लाई, तो देखो -5 इंटू एक्स -5x और -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 25। अब देखो माइनस कर रहे तो फिर ये साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। तो ये 5x ये भी 0 हो जाएगा, -11 -25 क्या बचा -36, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते गए तो आपका क्वोशेंट भी मिल गया, रिमाइंडर भी मिल गया। तो लास्ट में आपको लिखना है क्वोशेंट इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 2x माइनस 5 और रिमाइंडर कितना मिला -36। ये दोनों ही आपका आंसर है, ठीक है। ये दोनों ही आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 ये है ना, ये पूरा रफ वर्क था भाई, ये आपको समझाने के लिए था, यहाँ से यहाँ तक पूरा रफ वर्क ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पास क्वेश्चन में डिविडेंड दिया होगा, डिवाइजर दिया होगा और आपको क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 पॉलिनोमियल के डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कर लिया, सीख लिया। अभी तक मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया क्योंकि लॉन्ग डिवीज़न मेथड का पहला और सेकंड एग्जांपल था, मतलब सेकंड और थर्ड एग्जांपल था। अब आगे भी आपके बुक में और भी एग्जांपल दिए हुए, उसे आप खुद से स्वयं से ट्राई करेंगे। मैं सीधा चलता हूँ एग्जांपल नंबर 8, क्योंकि इसमें एग्जांपल नंबर 8 क्योंकि ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल आ गया a और b। देखो अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक ही वेरिएबल था, सिर्फ x, लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल है। तो चलो ये एग्जांपल भी कर लेते हैं। डिवाइड पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो ठीक है भाई डिवाइड कर लेते हैं। अगेन सॉल्यूशन की बात करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, डिवाइजर दिया, डिविडेंड दिया हुआ है और डिवाइजर दिया हुआ है। आपको डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड कितना दिया है, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। डिवाइजर कितना दिया हुआ है, a माइनस b। हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज नहीं होंगे भाई, डिविडेंड यानी कि भाज्य, डिवाइजर यानी भाजक, ठीक है। ये आप अपने मीडियम के हिसाब से इसको लिखना। तो चलिए इसको फिर से वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से यानी कि दीर्घ भाजन विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लिख देते भाई a माइनस बी, ये तो अपना डिवाइज़र है, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ये डिविडेंड है। इसको सॉल्व करने से हमें क्वोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। देखो फिर से वही आपको एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पहले आपको फर्स्ट टर्म को 0 बनाना है, यानी कि a³ को 0 बनाना है। a³ 0 कैसे बनेगा, जब मैं a³ में से a³ को माइनस कर दूँ तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ a³ कैसे आएगा, यानी कि a का मल्टीप्लाई किससे करूँ कि a³ मिल जाए, a का मल्टीप्लाई किससे करूँ कि a³ मिल जाए। अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ देखो एक बार लिख देता हूँ। चलो a का मल्टीप्लाई किससे करूँ कि मेरे को a³ मिल जाए। सिंपल से बात है, a² से करूँगा तो यहाँ a² है ना। अब ये a² का पूरे के साथ मल्टीप्लाई a², तो a² का a के साथ मल्टीप्लाई a³। अब a² का b के साथ मल्टीप्लाई a² का माइनस b के साथ नहीं, माइनस b के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा, क्या आएगा -a² b माइनस a² b। अब ये पूरे को माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो नीचे माइनस, ये माइनस वाला प्लस। अब देखो
ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, -3a² b प्लस a² b, क्या बचेगा, -2a² b प्लस जो लिखा है 3ab² माइनस b क्यूब। ठीक है, अब देखो ए के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ कि -2a² b मिल जाए, यानी कि देखो ए के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ कि -2a² b मिल जाए। ठीक है, ए अपने पास है तो एक ए का मल्टीप्लाई करूँगा, साथ ही साथ बी का मल्टीप्लाई करूँगा और क्या -2, तो ए के साथ -2ab का मल्टीप्लाई करूँगा तो -2a² भी मिल जाएगा। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है भाई, -2a² b को मैं डिवाइड कर दूँ ए से, तो देखो ये एक कैंसिल हो गया, -2ab, यहाँ से भी वही मिला, यहाँ से भी वही मिला, आपको जो तरीका अच्छा लगता हो। ठीक है, तो -2ab, अब ये -2ab का पूरे a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई, तो -2ab इंटू ए माइनस साइन 2a² b, इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2ab इंटू बी कितना हो गया, 2ab²। अब इस पूरे को माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, ये माइनस साइन आ गया ये। ठीक है, अब ये क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसल, प्लस 3ab माइनस प्लस 3ab² माइनस 2ab², यानी कि क्या बचा, ab² बचा, और जो माइनस b क्यूब था वो तो b क्यूब अपने आप नीचे आ जाएगा। अब फिर से देखो a के साथ, इस a के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को ab² मिल जाए, तो सिंपल सी बात है, प्लस b² का मल्टीप्लाई, तो a के साथ b² का मल्टीप्लाई करने से ab² ये आ गया, और माइनस b² का b के साथ b क्यूब। अब देखो इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना मिला, 0। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्वोशिएंट कितना मिला, a² माइनस 2ab प्लस b², और रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर 0। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 एग्जाम्पल देखा, तीनों लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व किया, दीर्घ भाजन विधि से सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझ में आया होगा। तो हमने एग्जाम्पल देख लिया, अब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड फर्स्ट टाइम में उतना आसानी से समझ में नहीं आता, तो आप वीडियो को दोबारा फिर से देखो, अच्छे से देखो और एक दो बार प्रैक्टिस करो। मैंने एग्जाम्पल 1, 2 और उसके बाद सीधा 8 कराया, तो आप 3, 4, 5, 6, 7 को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।